स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। बाजार में थोड़ी सी हल्की तेजी रही, लेकिन पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो सबका डाउन है इस समय। और सबसे ज्यादा टेंशन जो है ना, क्योंकि आज थोड़ा म्यूचुअल फंड के टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं, हालांकि मार्केट अपडेट्स भी दूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन लोगों को है कि संदीप भाई, जितने भी स्मॉल कैप हमने लिया था, कुछ महीने पहले लिया था सर, स्मॉल कैप की हालत कंप्लीटली खराब हो गई है। तो यहां से ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप से निकल जाएं। कुछ स्मॉल कैप के नाम भी मेंशन करके रखा है जो बहुत ही फेमस है और 100% आप लोगों के पास होगा ही। देख लेंगे उसके बारे में, बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं। मार्केट अपडेट्स, स्मॉल कैप फंड्स को क्या हो गया है, खासकर एसबीआई, कैनरा, एक्सिस, बहुत बार हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रम्प भाई की एक नई चाल, देखो ट्रम्प साहब की नई चाल चालू हो गई है और ये ना बाजार को छोड़ते ही नहीं है, कुछ ना कुछ चिंगारी चालू रहती है इनकी तरफ से। तो देखेंगे ऐसा क्या उन्होंने कोशिश की है परेशान करने की और इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है मार्केट को लेके। गोल्ड सिल्वर को लेके अपडेट्स काफी लोग पूछ रहे हैं, तो एक बार दोबारा अपडेट्स में देना चाहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर को लेके आप क्या कर सकते हो, प्लस आपका पोर्टफोलियो के हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। सो सबसे पहले ना मार्केट के अपडेट्स देख लेते हैं। देखो, और मार्केट्स अपडेट्स जब चेकआउट करोगे तो मार्केट्स में ना आज अगर देखा जाए निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 124 पॉइंट निफ्टी, मतलब काफी उठापटक मार्केट में रही। कुछ समय ऐसा लगा हमें कि भाई कॉल राइटर्स काफी हावी हैं, कुछ समय लगा कि पुट राइटर्स काफी हावी हैं। तो मतलब दोनों तरफ देखा जाए तो मार्केट में कॉल साइड पुट साइड लोगों ने आज ट्रेडिंग में ठीक ठाक पैसा लोगों ने बनाया है। सेम चीज सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स में भी लगभग 484 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में रही। लेकिन इंपॉर्टेंट है, बाजार को जो जिसने तोड़ा है आज ना सर, वो है, आप देख सकते हैं, वो है हमारा आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर में आप देखो लगभग -1.63% जो आईटी सेक्टर अपना है उसमें गिरावट देखने को मिली है। ऑटो में ठीक ठाक रहा, फाइनेंशियल सर्विसेज में, एफएमसीजी में, आप फार्मा की बात करो तो पीएसयू बैंक और आईटी, और खासकर आईटी में अगर विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, तो जी हां, आपको पता है कि आईटी अगर निफ्टी 50 का देखा जाए तो अच्छा खासा हिस्सा कवर करता है। तो ऐसे में अगर आईटी में गिरावट होती है एंड बिकॉज ऑफ एडीआर, कल का जो सबको पता है कि रिसेंटली पावेल साहब ने क्या बयान दिया, और उसके बाद यूएस के मार्केट के कारण ही थोड़ा सा जो हमारा एडीआर जितने भी, क्योंकि बहुत सारे जो आईटी स्टॉक्स जो फॉरेन में एक्सचेंजेस हैं तो उनको लेके काफी गिर गए थे, इसके बाद भी लगातार गिरावट देखने को मिली। अब ये निफ्टी रियलिटी देखा जाए, हेल्थ केयर इंडेक्स, यहां तो ठीक ठाक तेजी रही, बाकी जितने भी आप, तो मैक्सिमम आईटी एक सेक्टर है जिसके कारण मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट में बहुत मूवमेंट नहीं रहा, हल्की फुल्की मार्केट में तेजी रही, और यही कारण है। आप देखो ना, कल मार्केट में ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं कल थोड़ा सा एफआईआईज ने भी बाइंग की है। तो मतलब एफआईआई जब जब मार्केट में कंडीशन अच्छी होती है तो एफआईआई लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कल बाइंग हुई। लेकिन अभी भी ओवरऑल अगर मंथली बात करें तो एफआईआई ऑल्सो कंफ्यूज कि सर पूरा पैसा लगाएं कि ना लगाएं, इसीलिए वो किश्तों में पैसा लगा रहे हैं। यहां डीआईएस की बात करो तो अच्छा खासा निवेश कर दिया है, 26,000 करोड़ का निवेश कर दिया। तो ये बाजार की हालत है। ठीक है, चलो अब थोड़ा म्यूचुअल फंड पे आ जाते हैं। काफी लोग के जो मन में म्यूचुअल फंड को लेके चल रहा है ना, और बात सही भी है, अगर आप देखोगे ना म्यूचुअल फंड को लेके तो मामला थोड़ा गंभीर है यार, आप चेकआउट करो। अब देखो एसबीआई स्मॉल कैप, ये सारे आपके फेवरेट म्यूचुअल फंड है यार, और जिनको लेके मैं, तो मुझे याद है कि मैंने शुरुआत जो अपनी एसआईपी की थी वो एसबीआई स्मॉल कैप से शुरू किया था। ठीक है, अब देखो यहां एसबीआई स्मॉल कैप ने पिछले 2 सालों से देखा जाए -8.3% का रिटर्न, साल डेढ़ साल में लगभग देखा जाए -8% का रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप ने दिया है। अब अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात किया जाए, और रेटिंग भी कम हो गई है, जहां कहां 4 स्टार रेटिंग हुआ करती थी एसबीआई स्मॉल कैप की, आज 2 स्टार रेटिंग हो गई। सोचो, और एक नया बंदा जो मार्केट में आता है, सर इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है, और 2 साल तो सर मतलब कहानी कुछ और हो गई। वहीं अगर देखा जाए एसबीआई लार्ज कैप ने अच्छे खासे रिटर्न, लगभग 10% का रिटर्न दिया है एसबीआई लार्ज कैप ने। तो यहां जितने भी लोग सोच रहे हैं ना कि सर एक काम करते हैं संदीप भाई, स्मॉल कैप से स्विच करते हैं लार्ज कैप में, बताऊंगा आप क्या कर सकते हो, फिर आपको पता चलेगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप -0.09% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर, 5 स्टार से रेटिंग 4 स्टार हो चुकी है। और क्वांट स्मॉल कैप भाई सबसे ज्यादा परेशान करने वाला फंड, -6.25% का रिटर्न, मतलब ना के बराबर रिटर्न मिल रहा है। देखो ये ना, मुझे आप लोगों से क्वेरी बहुत मिलती है, जब आप लोग ना पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए भेजते हो तो मुझे जरूर मिलता है कि संदीप भाई इससे निकल जाऊं क्या, क्योंकि परेशान बहुत करके रखा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड -6.79, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप सोचो, और 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार से 1 स्टार कम कर हो गई है। कैनरा रोबो स्मॉल कैप फंड -6.5%। तो आप देख रहे हो हालत काफी खराब है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डेटा है ना सर, ये 1 साल का डेटा है,
और मैं क्लियर आपसे बोलता हूं, और जब भी मैं पोर्टफोलियो लोगों का बनाया हूं तो लोग हमेशा कहते भी हैं कि संदीप भाई हमारा प्लान तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन घबरा जाते हैं साल 2 साल में। देखो ये फंड मैं आपको बताऊं, आप इनके जितने भी लार्ज कैप की कैटेगरी के फंड है आप कंपेयर करोगे, डेफिनेटली आपको लार्ज कैप में ज्यादा रिटर्न मिला है पिछले 1 साल या 2 सालों में। नोट करना, 1 साल 2 सालों में अपने आप से पूछो क्या आपका टारगेट 1 से 2 साल है? अगर हां है तो सर स्मॉल कैप में आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपका टारगेट 1 से 2 साल का है, 3 साल का है, सर स्मॉल कैप की जगह में लार्ज कैप में आप करो, ज्यादा बढ़िया है। इसीलिए काफी लोग जो बोल रहे थे ना कि स्मॉल कैप में सर मन नहीं हो रहा है, हालत खराब हो गई है, तो वही मैं आज वीडियो में मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि आज मैंने सोचा कि आपके लिए म्यूचुअल फंड वाला टॉपिक वीडियो में लेके आऊं। तो कहने का क्या मतलब, सर स्मॉल कैप में हो ना, आंख बंद करके, मैं बार बार बोलूंगा, आंख बंद करके 5 साल का निवेश आपको स्मॉल कैप में रखना बहुत जरूरी है। स्टार्ट किया था मैंने एसबीआई में, तो आज एसबीआई मेरा जितनी एसआईपी है रिटर्न ज्यादा नहीं दे रही है, इट वाज 32%, अभी जो गिर के हो गई है 13, 14, 15% हो गई है। तो कहने का क्या मतलब, अभी जो मार्केट की हालचाल है ना, उस मार्केट कंडीशन में सबसे ज्यादा पिटाई होती है स्मॉल कैप की। अब लार्ज कैप की अगर बात करोगे, लेकिन ये जो फंड है ना सारे, आप कोई भी अभी गूगल कर लो, मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, ग्रो ऐप में कहीं मिल जाएगा, गूगल कर लो, ये सारे फंड पिछले 12-15 सालों में रिटर्न मोर देन 20% का रिटर्न दिए हैं। गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में जो उन्होंने पास्ट में दिया है फ्यूचर में देंगे, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हो, तो मुझे लगता है रिटर्न एज कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा रिटर्न देते हैं। हालांकि प्रोटेक्शन के लिए आप एक या लार्ज कैप फंड ले सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, घबराने की बात नहीं। अगर आपने स्मॉल कैप लिया है सर, धैर्य रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, 5 साल का वक्त स्मॉल कैप में रखना, क्योंकि लार्ज कैप आपको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं देंगे। हां, अभी 1-2 साल में थोड़ा सा रिटर्न आपको देखने को अच्छा मिल गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट्स। ठीक है, तो प्रॉमिस करो निकलोगे नहीं, है ना। मैं बार बार आप लोग से यही कहता हूं, क्योंकि आप लोग हिम्मत बार बार हार जाते हो। इन चीजों का ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अभी ट्रम्प साहब का क्या नाटक कर लिया उन्होंने। देखो ट्रम्प साहब अभी एक मीडिया में उन्होंने क्या कहा है, मीडिया में, कि भाई साहब जो भारत है ना, वो उन्होंने मुझसे कहा है, मतलब पीएम मोदी साहब ने हमसे कहा है कि मैं ना रशिया से ऑयल वगैरह नहीं खरीदूंगा। अब इस चीज को लेकर लगातार मीडिया में चारों तरफ हड़कंप मच गई है। मतलब यहां क्लियर है कि ट्रंप कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं भारतीयों पे। और सिंपल उनका कहना है कि भाई अगर जब तक आप ना ऑयल खरीदोगे रशिया से, तब तक रशिया को सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो चाइना भी खरीद रहा है, भारत भी खरीद रहा है, तो भारत को कंट्रोल करने की एक लगातार एक साजिश चल रही है ना, कि कंट्रोल करेंगे। मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई लव मोदी जी, दुनिया भर की जो बातें लगातार कर रहे हैं। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 85% क्रूड ऑयल जो भारत है ना इंपोर्ट करता है, कहां से इंपोर्ट करता है सर? बाहर कंट्री से इंपोर्ट करता है। पहले सऊदी अरेबिया से हम लोग खरीदते थे, लेकिन भारत कहा भाई सऊदी अरेबिया का भरोसा नहीं है, इसीलिए कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रशिया से भी ऑयल वगैरह खरीदना चालू करते हैं। मैं आपको बताऊं, जितनी भी रिफाइनरीज हैं भारत की, दे आर वेरी फिट, मतलब कहते हैं बहुत कंफर्टेबल हैं कि रिफाइन करने में ऑयल को, खासकर अगर बात करें आईओसी, एचपीसीएल, जितनी भी रिफाइनरीज हैं, तो ये लगातार बढ़िया ये लोग मतलब अच्छा खासा कर ले, दे आर वेरी फिट, कि भाई रशिया का जो क्रूड ऑयल है आराम से रिफाइनरीज कर लेती हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना, डेली 1.9 मिलियन, जो टोटल 1.9 मिलियन बैरल पर डे, ये टोटल डेटा है। बहुत ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट है रशिया पे, क्रूड ऑयल सस्ता भी मिलता है। तो यहां जो ट्रम्प साहब की चाल चल रही है ना, क्योंकि उन्होंने कह दिया है, मीडिया में लगातार बात फैल गई है, अब यहां अगर भारत इंकार करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर टैरिफ को लेके बात करने लगे, फिर हमारा भारत और यूएस का जो ट्रेड डील है वो तो थोड़ा सा मतलब डिले हो जाए। तो आप समझ रहे हो, तो इनडायरेक्टली वो ना साइकोलॉजिकल गेम खेलने के फिराक में है। अब अगर ये कंटिन्यू रहा तो मार्केट में वही कहानी चलेगी। तो कहने का मतलब है ये बंदा सुधर तो नहीं रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो, तो ये चीज को लेकर आप हमेशा मतलब परेशान मत होना, ये तो लगातार मार्केट चल ही रहा है। बाकी गोल्ड और सिल्वर को लेकर मैं यही कहूंगा भाई, गोल्ड ऑल टाइम हाई है। सिल्वर को लेके मैं यही कहूंगा कि एमसीएक्स में सिल्वर का प्राइस अगर कंपेयर करोगे ना फिजिकल से, तो भाई फिजिकल का प्राइस बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना। तो प्लीज अगर आप मैं तो यही कहता हूं, जो अपने जितने भी खासकर जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे मैं ये कहता हूं कि यार गोल्ड में थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग लगातार करते रहो, सिल्वर में मोर देन 50-60% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और बाकी ईटीएफ की अगर बात करो, गोल्ड ईटीएफ में अगर निवेश करने का प्लान है तो लॉन्ग टर्म का प्लान रखो, शॉर्ट टर्म मत रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा है। और रही बात, देखो दिवाली आने वाली है, बहुत बढ़िया ऑफर लगातार हम लोग कर रहे हैं। फिर लोगों को पता होगा कि हम लोग ट्रेडिंग में भी लगातार सेशन प्लान करते हैं, ट्रेडिंग भी कॉल्स वगैरह देते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है दिवाली
दिवाली का आई थिंक 70% सीट फुल हो चुकी है। तो आप देख लो 20-30% बचा है। व्हाट्सएप पे नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, वहां पता करो कि सर अभी क्या ऑफर चल रहा है, क्योंकि लाइफ टाइम ऑफर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। आपका स्टॉक्स है, आपका म्यूचुअल फंड है, आपका ट्रेडिंग, जितनी भी ट्रेडिंग हम लोग सेशन भी प्लान करते हैं वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। क्रिप्टो को लेके है, फॉरेक्स को लेके, तो सर कंप्लीट पैकेज है। मतलब जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आपके पोर्टफोलियो देख लेते हैं। सर आशीष जी का क्वेश्चन है, सर 4 स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एसआई 40,000 पर मंथ, रिस्क हाई। अब देखो यार 4 स्मॉल कैप में मैंने आपको बता दिया, बंधन, निपॉन, एसबीआई, कोटक ले सकते हो। एक मिड कैप प्लान कर सकते हो, मोतीलाल का मिड कैप प्लान कर सकते हो। फ्लेक्सी, पराग पारी फ्लेक्सी कैप प्लान कर सकते हो। बढ़िया है, कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो आपका जब रिस्क हाई है तो मतलब ड्यूरेशन ऊपर है तो कोई टेंशन की बात नहीं। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड 3,000, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ सर 5 सालों के लिए। हां आपका ड्यूरेशन जब 5 साल का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटिन्यू कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सर माई एज इज 40 ईयर्स, आई गवर्नमेंट इंप्लॉय, सैलरी 65,000, माई वाइफ 45,000 सैलरी। चलो सैलरी दोनों का मिला के अच्छी खासी सैलरी आ जा रही है। आई हैव 36 लाख फिजिकल गोल्ड, वाओ, जीपीएफ 9 लाख, लैंड फॉर हाउस 40 लाख, वैल्यू सर आपके पास तो सब कुछ है। फिर माय फादर हैव वन हाउस इन द सिटी एंड कल्टीवेशन लैंड, ही इज ए पेंशन होल्डर, आई हैव 2 चाइल्ड, आई वांट बेस्ट मॉडरेट रिस्क पोर्टफोलियो, एसआईपी अमाउंट विल बी 40,000। सर ये 40,000 का है। सिंस मैंने क्वेश्चन आपका सेलेक्ट कर लिया है तो देयर विल बी नो कंसल्टेंसी, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, जहां मैं आपको बता दूंगा कि 40,000, क्योंकि एज पर योर रिस्क कैलकुलेट करके मुझे बताना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर लेना, कोई चार्जेस वगैरह नहीं रहेंगे सर। अगला क्वेश्चन है, सर जय श्री राम भाई, लमसम इन्वेस्टमेंट, क्वांट, कैनरा, बंधन। देखो भाई ने यहां किया है, अब मुझे मालूम है यहां इनकी कंडीशन खराब होगी क्योंकि सब स्मॉल कैप में किया है। सर यहां आपको समय लगेगा, ध्यान रखना। ये देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो फंड के लेके समय लगेगा आपको, सब कुछ उन्होंने किया है। निपॉन मिड कैप की अगर बात करें, मिड कैप में एचडीएफसी मिड कैप, लार्ज कैप फ्लेक्सी, बाकी सब तो बहुत बढ़िया है, कॉन्ट्रा, गोल्ड वगैरह सब बढ़िया है। लॉन्ग टर्म का प्लान रखो, बहुत बढ़िया रहेगा। गोल्ड में चाहो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बाकी ऐसे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। तो स्मॉल कैप आपने लिया है सर, थोड़ा सा ड्यूरेशन लगेगा, समय लगेगा। ट्राई टू कवर ऑल योर पॉइंट्स, बस कोशिश करना कि स्मॉल कैप में अगर हो, घबराना नहीं है, कंटिन्यू बने रहो, क्योंकि आपका टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट है। और आप मुझे बताओ भाई कि आप जब इन्वेस्ट करने का प्लान करो तो क्या ट्रंप की नीतियों से अभी भी आपको डर लग रहा है क्या? तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी मैं इतने छोड़ों के साथ अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।